Hello and I welcome you all at Learn Karo class 11 and 12. I am Shreya, your English mentor और हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपकी सप्लीमेंट्री बुक विस्टास का चैप्टर दैट इज एडवांस्ड राइट्स एंड ओ लेवल। अपने लास्ट सेशन में हमने इस स्टोरी का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया था। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। सेपरेट प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है इंग्लिश की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे एडवांस्ड राइट्स एंड ओ लेवल बाय कॉलिन डेक्स्टर, इसका पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी कवर कर लिया था। अपने लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे कंक्लूड करा था कि स्टीफन जो कि सोचते हैं कि वो अपनी कप ऑफ कॉफी लेने से पहले एक बार क्यों ना इवांस को क्रॉस चेक कर ले। जब वो वहां पर जाके उसके सेल में देखते हैं इवांस के, तो वो देखते हैं कि एक पर्सन है जो कि चेयर पे बहुत हैबिजार्डसली लेटा हुआ है और उसके जो है पूरा ब्लड जो है टपक रहा है और उस पर्सन के हेड से और बियर्ड से जो है ब्लड बुरी तरह से बह रहा होता है। ये देखकर जो स्टीफन से वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं ओ गॉड ये क्या हो गया। फॉर अ सेकंड में लगता है कि वो खुद इवांस ही है, लेकिन जब वो देखते हैं कि उसका जो व्हाइट कॉलर है वो पूरा टिंग्ड अप हो चुका है ब्लड में, तब उनको रियलाइज होता है कि वो मकलीरी है और वो सबको आवाज देकर बुलाते हैं, जैक्सन को और बाकी ऑफिसर्स को, कि ये क्या हो गया और सब लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। क्योंकि उनको ऐसा लगा था, क्योंकि अब उनको पता चल चुका था कि यहाँ पर मकलीरी है और इवांस उनको चकमा देकर जेल से बाहर जाने में कामयाब हो चुका है। अब जब ये सब लोग वहां पर आ रहे होते हैं, वो देखते हैं कि मकलीरी बहुत ज्यादा बुरी तरह इंजर्ड है और उनका इतना सारा खून बह रहा है। तब प्रोबेबली जैक्सन बोलते हैं स्टीफन को कि वो एम्बुलेंस को बुलाए एंड पुलिस को भी बाकी बुलाए। तब यहाँ पर मकलीरी जो है वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं डोंट वरी अबाउट द एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस की भी जरूरत नहीं है। तो वो हैंकरचीफ निकालते हैं अपना और अपने ब्लड को रोकने की कोशिश करते हुए, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करते हुए बोलते हैं कि एम्बुलेंस को बुलाने की जरूरत नहीं है और गवर्नर को बुलाओ, और प्रोबेबली मुझे पता है कि इवांस कहाँ पर है। अब अचानक से हर जगह पर सायरन बजने लगते हैं, लोग इधर उधर भागने लगते हैं, बेल रिंग करने लगती है टेलीफोन की, क्योंकि सब एक दूसरे को ऑर्डर्स दे रहे होते हैं। क्योंकि अब उनको पता चल चुका था कि मकलीरी यहाँ से एस्केप कर क्योंकि अब उन लोगों को पता चल चुका था कि इवांस यहाँ से एस्केप कर चुका है और उसने मकलीरी जो कि इन्विजिलेटर बन के आए थे उनको इंजर करके वो यहाँ पर छोड़कर चला गया है। अब यहाँ पर मिस्टर स्टीफन और मिस्टर जैक्सन जो कि दो पुलिस ऑफिसर थे, वो कैरी कर रहे होते हैं मकलीरी को अपने साथ, क्योंकि वो प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहे थे, और वो उनको बाहर तक लेकर जाते हैं, जहां पर उनको कौन ग्रीट करते हैं, गवर्नर। और इस टाइम पर जो मकलीरी है उनके फेस पर जो पूरा ब्लड फैला हुआ था वो पूरा सूख चुका था। ऐसा लग रहा था एक लेयर बन गई हो उनके फेस पर काहे की, ब्लड की। अब यहाँ पे वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उनको, क्योंकि मकलीरी बहुत ज्यादा हर्ट है, उसको पहले हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। लेकिन तब मकलीरी बोलते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वो क्या करते हैं, वो बहुत ऑकवर्डली जर्मन का जो क्वेश्चन पेपर है जो कि वो लेकर आए थे उसको ओपन करते हैं और तब वो गवर्नर को दिखाते हुए बताते हैं कि ये देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट पेज होता है जो कि कंप्लीटली ब्लैंक होता है, किसी पर्सन ने बहुत क्लेवरली, बहुत चालाकी से उस पर सुपर इम्पोज कर रखा है एक दूसरा पेज, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन मिली इवांस को कि वो यहाँ से कैसे एस्केप कर सकता है। और ये बताते हुए वो दिखा भी देते हैं वो क्वेश्चन पेपर किसको, गवर्नर को। अब गवर्नर भी इसको देखकर समझ जाते हैं जो बात मकलीरी उनको समझाना चाहते थे। अब यहाँ पर जब गवर्नर उस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वहां पर कुछ लिखा हुआ होता है जर्मन में, लेकिन क्योंकि उनको थोड़ी बहुत जर्मन आती थी इसलिए वो वहां से उसको समझ पाते हैं। वहां पर लिखा हुआ था कि जो भी तुम्हारा प्लान का मेन पार्ट है वो लास्ट के 3 to 5 मिनट्स में होगा, और जब तुम कौन है यहाँ पर, इवांस, जब तुम हिट करोगे पार्सन को, मकलीरी को, तो उसको ज्यादा जोर से हिट मत करना, क्योंकि वो कौन है, वो एक पार्सन है, पर्सन रिलेटेड टू चर्च। तो यहाँ पर देखकर गवर्नर समझ जाते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन आई थी इवांस के लिए, जो कि उसको किसी पर्सन ने पहुंचा दी थी एक सुपर इम्पोज करके क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर। अब वहां पर एक बहुत फास्ट अप्रोच करती हुई कार आती है जिसका सायरन बहुत तेज आवाज कर रहा होता है, और उसमें कौन आते हैं, उसमें आते हैं डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर। अब जब वो नोटिस करते हैं यहाँ पर मकलीरी को, तो वो कहते हैं ओ गॉड, इसको किसने इतनी बुरी तरह मारा है। तब वो बिल्कुल वेट नहीं करते मकलीरी की गवर्नर उसको क्या आंसर देंगे, एंड वो आगे बताते हैं कि उनको किस रास्ते में जाना है, क्योंकि उन्होंने कहा था उनको पता है इवांस किस रास्ते पर गया होगा। तब मकलीरी कट शॉर्ट करते हुए बात को बोलते हैं कि एल्सफील्ड वे ऑफिसर, कि कौन सी जगह पर जाना है, एल्सफील्ड वे में जाना है हमको। ऑफिसर, ऑफिसर कौन है यहाँ पर, कार्टर। ओके। और इस टाइम को बोलते हुए मकलीरी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हर्ट थे इसलिए वो हैवी ब्रीथ कर रहे थे, एंड अब यहाँ पर ये बात मान ली जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मकलीरी ही थे जिनको पता था कि इवांस
कहाँ पर है। तब मिस्टर कार्टर जो है मकलीरी को अपनी कार में बिठा लेते हैं और वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं अब एल्सफील्ड वे पे। अब क्योंकि गवर्नर के हाथ में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है तो फिर वो वहां पर पढ़ रहे होते हैं, बाकी उसमें लिखा होता है एल्सफील्ड वे ड्राइव टू हेडिंगटन राउंड अबाउट। तो अब उनको लगता है कि ये वही रास्ता है जहाँ पे एग्जामिनेशन का जो ऑफिस है वो एग्जिस्ट करता है और प्रोबेबली कोई ना कोई पर्सन एग्जामिनेशन बोर्ड का ही ऑफिस का यहाँ पर मिला होगा जिसने इवांस की स्केप करने में हेल्प करी है डेफिनेटली। अब गवर्नर यहाँ पर टर्न करते हैं किसकी तरफ, जैक्सन और स्टीफन की तरफ, और तब वो बोलते हैं कि अब मुझे तुम्हें बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ है। अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे लेकिन वो अब कर भी क्या सकते थे क्योंकि इवांस तो स्केप ऑलरेडी कर चुका था। एंड विच वन ऑफ यू, और तब वो बोलते हैं कि तुम में से कौन वो स्टूपिड था जो कि इवांस को अपने साथ साथ एक बाहर तक वॉक के लिए लेके गया और उसको वहां पर बाय बाय भी बोल के आया। तब स्टीफन बोलते हैं कि सर वो मैं था, और डेफिनेटली वो ये बोलते हुए बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा था स्टीफन, और वो एंड में ये भी बोलता है कि सर ये बात करने के लिए आपने ही तो मुझे बोला था कि मैं उसको बाहर तक छोड़ने जाऊं। तब गवर्नर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कोई कॉल नहीं करा था, डेफिनेटली वो कॉल भी फेक थी, लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि गलती तो हो ही चुकी है। अब यहाँ पर मिस्टर गवर्नर बात करते हैं मिस्टर जैक्सन से और तब वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ब्रेनी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्कल जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी है क्योंकि तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जिसने लास्ट इवनिंग 2 आवर्स स्पेंड करे थे इवांस के सेल में चेक करने के लिए कि उसके पास कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे वो क्या कर सके, अपने स्केप करने में सक्सेसफुल हो चुके, और तुमने मुझे अश्योर करा था कि तुमने अच्छे से चेक कर लिया है कि उसके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका वो फायदा उठा सके। लेकिन अब सबको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, सब कुछ सबके सामने है। उसने तुम्हारे प्रेजेंस में देखो एक कॉलर छुपा के रखा, स्पेक्टिकल्स छुपा के रखे एंड और भी बहुत सारी चीजें जिससे कि उसकी हेल्प हुई और वो यहाँ से एस्केप करने में कामयाब रहा है। कौन, इवांस। अब यहाँ पर मिस्टर गवर्नर बोलते हैं कौन से जगह जाने के लिए, सेंट एल्डार्ड पुलिस स्टेशन में, और तब वो बोलते हैं मिस्टर जैक्सन को और मिस्टर स्टीफन को कि वो वहां जाकर किससे बात करें, मिस्टर बेल से, जो कि कौन है, चीफ इंस्पेक्टर है। वो उनको गवर्नर यहाँ पर ऑर्डर देते हैं मिस्टर स्टीफन को और मिस्टर जैक्सन को उनको पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में जाकर किससे बात करनी है, मिस्टर बेल से। अब यहाँ पर मिस्टर बेल जो है वो अश्योर करते हैं कि वो डेफिनेटली पकड़ लेंगे किसको, इवांस को। अब ये पूरे ऑर्डर्स देने के बाद जो मिस्टर गवर्नर है वो आराम से अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और एक सिगरेट को लिफ्ट करते हैं, और तब वो सोचते हैं कि डेफिनेटली कितना ब्यूटीफुल प्लान बनाया था इवांस ने, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लान बनाया था उसने जो भी बनाया था, लेकिन हर जो भी पर्सन होता है वो कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ देता है। जैसे कि इवांस यहाँ से सक्सेसफुल तो हो गया भागने के लिए, लेकिन उसने केयरलेसली क्या करा, वो क्वेश्चन पेपर सुपर इम्पोज जो था वो वहां पे छोड़ दिया, और इस तरह की गलती हर एक कैदी कर ही देता है, और इसलिए वो क्या पकड़े जाते हैं और वो यहाँ पर क्या करते हैं, जेल में चक्की पीस रहे होते हैं। लेकिन फिर भी प्लान बहुत अच्छा था एंड मिस्टर क्लेवर इवांस वुड बी बैक, और यहाँ पर मिस्टर गवर्नर बोल रहे हैं कि डेफिनेटली वो अब इवांस को पकड़ लेंगे और उसको दोबारा वापस जेल में, प्रिजन में ले आएंगे। अब अचानक से मिस्टर गवर्नर के टेबल पर जो फोन रखा होता है वो रिंग करता है, और अब किसको कॉल आया होता है उनके पास कॉल आता है सुपरिटेंडेंट कार्टर का, और सुपरिटेंडेंट कार्टर बोल रहे हैं यहाँ पर कि प्रोबेबली मकलीरी ने अभी अभी इवांस को देखा था, कहाँ पर ड्राइव करते हुए, एल्सफील्ड वे थे, और उन्होंने उस कार का पीछा भी करा था, लेकिन प्रोबेबली आगे जाके हेडिंगटन पे उन लोगों ने उस कार को मिस कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इवांस जो है डबल स्पीड पर ड्राइव कर रहा है और वो वहां से यू टर्न लेके दोबारा सिटी के अंदर आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर गवर्नर बोलते हैं कि नहीं, वो अपने न्यूबरी के रास्ते में होगा और वो वापस सिटी में नहीं आया होगा। ये बात गवर्नर ने न्यू ग्रेव पढ़ के न्यूबरी निकाल लिया था लास्ट टाइम, कहां से, क्वेश्चन पेपर में से। अब ये बात तो बता दी थी गवर्नर ने, लेकिन पुलिस पर डिपेंड करता था कि वो कौन सा वाला रास्ता चुनेंगे आगे के लिए। अब यहाँ पर ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है इसको डिस्क्राइब करा है ऑथर ने एज अनदर गुड फॉर गिगल, यानी कि वर्दी ऑफ लाफ्टर सिचुएशन यहाँ पर बन चुकी थी। बाय द वे अब यहाँ पर कार्टर को बोलते हैं मिस्टर गवर्नर कि आपने मकलीरी को तो हॉस्पिटल पहुंचा ही दिया होगा क्योंकि वो इतना ज्यादा इंजर्ड थे। तब वो बोलते हैं कि यस ही इज इन रेडक्लिफ नाउ। अब वो अपार्टमेंट का नाम बता रहे हैं कहाँ पर उन्होंने पहुंचा दिया होगा, किसको, मकलीरी को। रियली ग्रॉजी एंड व्हेन वी गॉट द एग्जामिनेशन ऑफिस एंड डायरेक्ट द एम्बुलेंस, उन्होंने वहां से एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया था। अब गवर्नर रेडक्लिफ जो कि अपार्टमेंट का नाम है वहां पर कॉल करते हैं पता करने के लिए मकलीरी के लिए, एंड वहां पे किससे बात करते हैं, वो एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में। तब मकलीरी वहां से बात करता है पर्सन, क्या आप मकलीरी के बारे में बात कर रहे हैं। अब वहां पर जो पर्सन कॉल अटेंड करता है
वो बोलते हैं कि आपने मकलीरी बोला, तब गवर्नर बोलते हैं कि हाँ मकलीरी जो कि पार्सन है। तब वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई ऐसा है। तब वो गवर्नर बोलते हैं कि प्रोबेबली ऐसा है और आपको नहीं पता है, और जब आप एम्बुलेंस में देखोगे, पिकअप करने के लिए हमने भेजा हुआ है, तब आपको वो पर्सन का मिल जाएगा जिसका नाम क्या है, मकलीरी। तब वो लोग बोलते हैं कि हाँ प्रोबेबली एम्बुलेंस तो आई थी, और जब हम लोग देखने गए कि कौन पर्सन है जो इंजर्ड है, तब हमने वहां पर जाकर देखा तो कोई भी वहां पर पर्सन नहीं था। ऐसा लग रहा था वो पर्सन जो है बिल्कुल वैनिश हो चुका हो। अब गवर्नर को सब कुछ समझ आ चुका था, और ऐसा लग रहा था उनको जैसे कि उनकी बैक ऑफ द नेक में किसी ने हार्ड हिट करा हो, यानी कि अब उनको लग रहा था, उनको पूरा प्लान समझ आ चुका था कि वो जो पर्सन था जिसको वो मकलीरी समझ रहे थे, जो कि इंजर्ड था, वो मकलीरी नहीं था, रादर वो कौन था, इवांस था। अब तक वो सोच रहे थे कि जो पर्सन प्रिजन से बाहर गया था वो कौन था, इवांस था, और अंदर मकलीरी था। लेकिन इसका रिवर्स केस था, जो पर्सन बाहर गया था वो तो मकलीरी ही था, जो पर्सन अंदर था जेल के, वो पर्सन कौन था, इवांस, जिसको वो मकलीरी समझ रहे थे अभी तक। अब गवर्नर को हर एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई थी, और ये बात के लिए वो शॉर्ट कब हो जाते हैं, जब वो रियल मकलीरी को देखते हैं उनके अपार्टमेंट में, कहां पर, ब्रॉड स्ट्रीट में, और उनको किसी ने बांधा हुआ था, और वो 8:15 AM यानी कि मॉर्निंग से वहीं पर थे, और उन्होंने बताया कि 2 लोग वहां पर आए थे जिन्होंने उनका ऐसा हाल करा, यानी कि उनको वहां पर बांध कर रखा हुआ था। यानी कि वो पर्सन जो वहां पर आए थे, पार्सन, वो मकलीरी थे ही नहीं, वो इवांस का कोई फ्रेंड था। अब यहाँ पर बताया जा रहा है इवांस के बारे में कि इवांस ने यहाँ पर फिश लिए, चिप्स लिए, और वो बोल रहा है कि ये दोनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, और इसके बाद उसने एक वॉक लिया ट्रैफिक डॉटन में, एंड उसके बाद वो होटल जा रहे थे वापस एट नाइट। कौन से होटल में जा रहा है इवांस, उस होटल का नाम है गोल्डन लायन, और यहाँ पर वो जब देख रहा है वापस जाते हुए कि जो रिसेप्शनिस्ट है होटल में, वो सेम रिसेप्शनिस्ट नहीं है जिसने कि उसका रूम बुक करा था। ये रिसेप्शनिस्ट जो है चेंज है, एंड डेफिनेटली ये वाली रिसेप्शनिस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है अर्लियर वाली रिसेप्शनिस्ट से। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें सोच रहा है इवान। वो सोचता है कि अच्छा हुआ मिस्टर जैक्सन ने वो रेजर उसके पास रहने दी थी, क्योंकि इससे पहले उसने नेल फाइल और सिजर्स वगैरह तो हटा ली थी, अदरवाइज वो ये सारा प्लान कैरी फॉरवर्ड कैसे कर पाता। और वो एंड में ये बोलता है कि फाइनली अगर वो जो ओल्ड कैप की वॉबली कैप, वुलन कैप ना रखने दी होती जैक्सन ने, तो वो अपना प्लान आगे नहीं पहुंचा पाता। और वो बोलता है कि डेफिनेटली जैक्सन वाज नॉट अ बैड फेलो। अब यहाँ पर इवांस बोलता है रिसेप्शनिस्ट से कि उसको ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल बॉदर ना करा जाए, एंड वो एक न्यूज़पेपर ऑर्डर करता है डेली एक्सप्रेस नाम का, और वो बोलता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग उसको 6:45 AM पर जगा दिया जाए, नेक्स्ट डे बहुत बिजी रहने वाला होगा। अब यहाँ पर इवांस जब स्टेयरकेस के थ्रू अपने रूम तक जा रहा होता है होटल के, तब वो अपने माइंड में सोच रहा होता है कि बहुत सारी बातें, जैसे कि उसको बड़ा अच्छा लगा था पार्सन यानी कि मकलीरी का रोल प्ले करना, जैसे कि उसने रिसीव करा था बाकी सभी पुलिस ऑफिसर्स को उस प्रिजन में, एंड साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा होता है कि कितना डिफिकल्ट रहा होगा उस पर्सन के लिए जो मकलीरी बनकर आए थे, दो ब्लैक ओवरकोट कैरी करना, डबल कॉलर कैरी करना, एंड डेफिनेटली बहुत बार भूल चूक हो गई थी उस पर्सन से, जैसे कि एक बार क्या है वो कॉलर स्लिप होने जा रहे थे, लेकिन एनीहाउ उस पर्सन ने बचा लिया था जो कि मकलीरी बनकर आए थे, एंड वो बोलता है कि डेफिनेटली वो बाल बाल बचे। अब यहाँ पर इवांस फाइनली अपनी होटल रूम तक पहुंचता है, और वो उसको अनलॉक करने के बाद जब अंदर पहुंचकर लॉक कर रहा होता है और वो टर्न करता है, तो वो एकदम फ्रीज हो जाता है। ऐसा लगता है उसको देख के कि उसने क्या देख लिया हो, एक ग्लिम्स ऑफ गोरॉन। गोरॉन क्या होता है, गॉगॉन होता है एक मॉन्स्टर। तो ऐसा लग रहा था कि इवांस ने ऐसे पर्सन को देख लिया हो वहां, तो ऐसा लगता है इवांस ने किसी ऐसे को देख लिया हो वहां पर जिसको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता है। वहां पर कौन होता है, उस नैरो बेड पर बैठे हुए होते हैं मिस्टर गवर्नर, जिन्होंने ये ट्रेस कर लिया था इवांस को इस होटल रूम तक। तब इवांस इधर उधर देखता है, और गवर्नर बोलते हैं कि इधर उधर देखने से कोई फायदा नहीं है, कि तुम हर तरफ से, मेरे आदमियों ने तुम्हें घेर रखा है, पुलिस ऑफिसर्स ने तुम्हें हर तरफ से घेर रखा है, अब तुम बच नहीं पाओगे। इवांस को पता चल जाता है कि वो हार चुका है। अब वो बहुत ज्यादा परेशान होकर अब एक चेयर पर बैठ जाता है और अपने हेड को होल्ड कर लेता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो गवर्नर है वो ये भी बताते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है कि जो नीचे रिसेप्शनिस्ट थी वो कुछ ज्यादा ही स्वीट थी। डेफिनेटली इसका ये मतलब था कि वो रिसेप्शनिस्ट भी एक प्लान का पार्ट थी, किसके, मिस्टर गवर्नर के। अब इवांस बोलता है कि डेफिनेटली ये सब किसकी वजह से हुआ है, दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप जो वो वहां भूल गया था, ये उस वजह से ही हुआ है कि वो यहाँ तक ट्रेस हो पाया है। मिस्टर गवर्नर बोलते हैं कि हाँ डेफिनेटली यही रीजन रहा है, और तुम्हारे अलावा और भी बहुत लोग हैं जिन्हें जर्मन आती है। कौन है वो लोग, यहाँ पे गवर्नर खुद को बोल रहे हैं। अब स्लोली स्लोली क्या होता है, इवांस को पता चल चुका है कि वो यहाँ पर पकड़ा जा चुका है।
अब यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है इवांस और गवर्नर के बीच में और वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे इवांस उन्हें बताता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जब लास्ट टाइम फोन रिंग कर रहा था एग्जाम खत्म होने से पहले, जिससे कि सबका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए और हम अपने प्लान को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाए। अब यहाँ पर गवर्नर बोलते हैं कि हाँ, और मैंने एक पुलिस पर्सन की तरह तुमको वो करेक्शन स्लिप भी ऑफर कर दी थी, जैसे कि तुम्हें प्लेट में रख के ऑफर कर दिया और तुम्हारे भागने का क्या जगह, तुम्हें कहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर गवर्नर बोलते हैं कि नाइस नेम गोल्डन लायन। तब रिवांस पूछता है कि सर आपको कैसे पता चला कौन से गोल्डन लायन की बात हो रही है यहाँ पर। तब वो बताते हैं मिस्टर गवर्नर कि क्योंकि तुम्हारी करेक्शन स्लिप में लिखा हुआ था नंबर 313 एंड सेंटर नंबर 271। अगर हम ऑर्डिनेंस सर्वे मैप को देखें ऑक्सफोर्डशायर का, तो फिर 313 एंड 271 एक कोड बनता है और जिसकी जगह कौन सी होती है, ये पर्टिकुलर होटल जहां पर इस समय इवांस पकड़ा गया था। अब यहाँ पर इवांस बोलता है कि प्रोबेबली उस क्वेश्चन पेपर का और करेक्शन स्लिप का वहां पर रह जाना इसने दो पर्पस सॉल्व करे हैं। मुझे बता दिया जगह जहां पर मुझे जानी थी और आपको बता दी क्या वो जगह जहां पर आप मुझे ट्रेस आउट कर सको। यानी कि एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने हो गए थे, क्योंकि उस एक सुपर इम्पोज क्वेश्चन पेपर से दो लोगों को फायदा मिला था। इवांस को जगह पता चली थी, गोल्डन लैंड उसको बचकर जाना है, एंड गवर्नर को भी उसी से पता चला था कि इवांस उन्हें कहाँ मिलेगा। अब यहाँ पर गवर्नर पूछते हैं ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि तुम उस प्रिजन के अंदर इतना सारा ब्लड जो कि तुम्हारे हेयर से और बियर्ड से टपक रहा था वो लाने का तुमने मैनेज कैसे करा। तब यहाँ पर इवांस उन्हें बताता है कि प्रोबेबली वो जो इन्विजिलेटर अपने साथ एक सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिग लाए थे उसके अंदर वो ब्लड था। तब यहाँ पर मिस्टर गवर्नर पूछते हैं कि लेकिन वो तो बहुत सारा ब्लड था जो टपक रहा था और उसके अंदर इतना था। तब इवांस बोलता है कि इसकी कोई चिंता की बात नहीं, जो उसके अंदर ब्लड था वो एक पिग का ब्लड था जो कि स्लॉटर हाउस से लाया गया था। एंड रियल दिक्कत क्या थी कि जो ब्लड है वो क्लॉट होने लगता है और हमें उसे क्लॉटिंग से बचाना था। रियल प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्लड होता है वो क्लॉट करने लगता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बताता है कि इसके लिए विद 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ 3.8% उसमें ट्राइसोडियम साइट्रेट जो है मिक्स करना पड़ता है। और डेफिनेटली सर आपको तो ये बात पता ही होगी। ये बात सबके गवर्नर बिल्कुल चुप हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हर इंसान हर डे जो है कुछ न्यू चीज सीखता है। अब यहाँ पर गवर्नर और इवांस जो है वो स्लोली स्लोली स्टेयरकेस के नीचे आ रहे होते हैं। तब उनको यहाँ पर पता चलता है, अब जब गवर्नर और इवांस स्लोली स्लोली स्टेयरकेस के नीचे आ रहे हैं तब गवर्नर बोलते हैं कि इवांस तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इतना जो प्लान है उसको बनाया और कैरी फॉरवर्ड भी कर दिया और तुम सक्सेसफुल भी हो गए प्रिजन से एस्केप के लिए, ये तुम कर कैसे पाए। मैंने देखा है और मैंने देखा है अच्छे से अपनी ऑब्जर्वेशन में कि तुम्हारे पास कोई विजिटर्स नहीं थे, तुम्हारे पास कोई लेटर भी नहीं आता था, तो ये सब तुमने मैनेज कैसे करा। अब इवांस बोलता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे। सबसे पहले तो वो जर्मन टीचर जो मुझे ट्यूशन देते थे, तो वो बोलते हैं कि वो तो किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आए थे। तब इवांस बोलता है क्या आपने कभी क्रॉस चेक करा कि वो किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आए थे। इसका मतलब क्या है, वो जर्मन टीचर जो कि इवांस को रोज पढ़ाने आते थे ओ लेवल के जर्मन एग्जाम के लिए, वो भी किसके फ्रेंड थे, वो भी एक फ्रेंड थे किसके, इवांस की। अब गवर्नर और इवांस जो है रिसेप्शन की डेस्क के पास आ जाते हैं और अब जो रिसेप्शनिस्ट लेडी है वो बोलती है कि वैन जो है बाहर वेट कर रही है सर और आप लोग जा सकते हो। अब यहाँ पर इवान विंक करता है एट द रिसेप्शनिस्ट। विंक का मतलब क्या होता है, आई से एक इशारा करना। जो रिसेप्शनिस्ट है वो भी विंक बैक करती है किसको, इवांस को, और ऐसा लगता है इवांस को कि उसने उसका दिन ही बना दिया हो। अब यहाँ पे एक बहुत ही साइलेंट प्रिजन ऑफिसर आते हैं जो कि हैंडकफ यानी कि हथकड़ी लगा लेते हैं इवांस को और उसको जो है बहुत ही ऑकवर्ड मैनर में अपनी जो वैन है उसके पीछे बिठा लेते हैं। अब यहाँ पर बोलते हैं इवांस और गवर्नर जो है एक दूसरे को यहाँ पे बिड ऑफ कर देते हैं बाय, क्योंकि वो जो है अब इवांस कैप्चर हो चुका था और उसको वापस प्रिजन में ले जाया जा रहा था। जैसे ही वो प्रिजन वैन जो होती है वो टर्न राइट करती है चिपिंग नॉर्टन से, जो कि कहां पर है, ऑक्सफोर्ड रोड पर। तब जो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर थे वो अनलॉक कर देते हैं इवांस को, यानी कि जो उन्होंने हैंडकफ यानी कि हथकड़ी लगाई थी उसको खोल देते हैं और लीन फॉरवर्ड करते हुए बोलते हैं ड्राइवर को कि फॉर क्राइस्ट सेक जल्दी जल्दी चलाओ और उन लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पता लगाने के लिए सच्चाई का। वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक। अब यहाँ पे ड्राइवर पूछते हैं कि आपको क्या लगता है हमें किस तरफ जाना चाहिए इन ब्रॉड स्कॉच एक्सेंट। अब ये जो ड्राइवर है उसका जो स्कॉटिश एक्सेंट है वो बिल्कुल और ज्यादा क्लियर लग रहा था। व्हाट अबाउट न्यूबरी सजेस्टेड इवांस, यानी कि अब इवांस बोलता है कि न्यूबरी जाना कैसा रहेगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि इवांस दोबारा से क्या कर चुका था, एस्केप कर चुका था गवर्नर की पकड़ से। अब यहाँ पर गवर्नर ने क्या गलती कर दी थी, एंड में जो वैन आई थी और उसमें टू साइलेंट प्रिजन ऑफिसर्स थे, गवर्नर ने उन्हें क्रॉस चेक नहीं करा था कि वो रियल पुलिस ऑफिसर्स थे भी या नहीं। डेफिनेटली वो दोनों
पर्सन्स भी किसके फ्रेंड थे, वो इवांस के ही फ्रेंड थे, और इसलिए इवांस एक बार दोबारा प्रिजन से और गवर्नर की होल्ड से एस्केप होने में कामयाब हो जाता है। That's how the story ends. I hope ये चैप्टर आप सभी बच्चों के समझ जरूर आ गया होगा. Still, if you have any doubts, any queries, you can definitely ask me in the comment section below. Alright? By Learn Karo Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. You may avail the entire study material in the PDF format. Apart from this, you can also attend live tests, quizzes and assignments too. Definitely download कीजिए हमारा official app, Learn Karo the live learning app, and you may also join us on Telegram ताकि आप सभी बच्चों को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहे. सो इवांस राइज एंड ओ लेवल का पार्ट 2 एंड यहाँ पर होता है पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था लास्ट सेशन में. विद दिस एंडिंग ऑफ दिस सेशन, टिल नेक्स्ट टाइम कीप स्टडीइंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.